बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग मोहसिन शहजाद। अल्लाह ताला के रहमत फजलो करम शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं। जैसा कि आपने मुझे पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है कि मैं बहुत अच्छी एंगेजमेंट भी हमारे साथ बने रही है। आपने वीडियो भी माशाल्लाह पूरी देखी है और जो है ना आपने उसका रिव्यू भी मुझे कमेंट में बहुत अच्छा दिया है। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको पता है मेरे 1K से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अल्लाह ताला के रहमत फजल करम और शुक्र के साथ मैंने मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का मैं दिली शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आपकी दुआओं के सिलसिले मुझे भी कामयाब करे। आमीन सो आमीन। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ये है कि आपने तुर्की के पार्ट ऑलरेडी मेरे 4 देख चुके होंगे, ये उसी का 5वां पार्ट है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों के साथ रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस तरह का मूड रखते हैं, इस तरह का आइडिया रखते हैं और इस तरह की सोच रखते हैं। तो शायद वो वीडियो देख के अपना डिसीजन कैंसिल कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी जनाब, अभी हम पहुँचे थे ईरान में, जो हमने 36 घंटे लगातार 36 घंटे लगातार सफ़र करने के बाद हम ईरान में दाखिल हुए थे। और जब हम ईरान में दाखिल हुए तो हमें जेंट्स लेने नहीं आया। वहाँ पे हमारा दिल बहुत टूट चुका था। उसकी वजह ये थी कि हमारे साथ हम जहाँ भी जा रहे थे हमारे साथ धोखा हो रहा था। हमारा जेंट हमें जल्दी रिसीव करने के लिए नहीं आ रहा था। 1 2 3 दिन 3-4 दिन भी लग जाते थे। और इस बार भी हमारे साथ यही हुआ है। जब हम ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में पहुँचे हैं तो इतनी सारी आवाम आ रही थी और यहाँ से आगे उनके एजेंट्स आगे खड़े हुए थे। जैसे मंडियों में जाओ ना तो ये सौदा लगा होता है और जो ख़रीदार होते हैं वो आते हैं, कहते हैं ये जी मेरा हो गया, बोलियाँ लगती हैं। इस तरह हमारे साथ वहाँ पे हो रहा था, यानी कि इंसानों की स्मगलिंग हो रही थी। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे ही आते गए जाते गए। फिर हम 4 और 2 हमारे साथ अफ़गानी थे। हम 6 लड़के वहाँ पे फंस चुके थे। 2 से 3 दिन हमें वहाँ पे गुजर गए, जिसकी वजह से हमारा दिल भी टूट गया था। और हम इतने रोए कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया है। जब हमने फिर ये भी सोचा कि हम वापस चलते हैं घर की तरफ, या क्योंकि दिल टूट चुका था, वापस जाने का भी बहुत दिल करा था, लेकिन पीछे जाना मौत थी और आगे जाना हमें काफ़ी यानी कि ज़िंदगी इंक्रीज़ करने का लग रहा था। अच्छे ने तो भी इससे आगे वीडियो शुरू करते हैं। 3 दिन के बाद हमारा एजेंट रात को 7 बजे तकरीबन मगरिब के टाइम आया, पिकअप गाड़ी लेके आया और उसने अपने ही करेंसी में हमें कहता है जी कि 10-10 हज़ार रुपये दो, यानी पाकिस्तानी 100 रुपये बनता था। इतनी बड़ी बात नहीं थी। कहता है 2 और मैं आपको बिठाऊँ। उस वक्त हम 35 से 40 बंदे एक पिकअप गाड़ी में हम बैठ चुके हैं। उसने हमें बॉर्डर क्रॉस करवाया। बॉर्डर आप सोच रहे कि हम पहाड़ से भी बॉर्डर क्रॉस कर गए और आगे भी। यार मैं आपको बता दूं कि अक्सर बॉर्डर इस तरह होते हैं कि ये पाकिस्तान और ये ईरान है, ऐसे दरमियान में लकीर होती है और उन दोनों के बीच में हदूद रखी जाती है। अगर पाकिस्तान की तरफ आएँ तो ईरान की हदूद होती है और ईरान की तरफ जाएँ तो पाकिस्तानी हदूद होती है। और बॉर्डर काफ़ी दूर होता है। बिल्कुल ये नहीं कि हमारा मुल्क ये ख़त्म हो रहा है इसके साथ ही बॉर्डर रखेंगे, नहीं। जो उनका क्रिटिकल एरिया है ना वो थोड़ा सा दूर होता है, तकरीबन 300-400 किलोमीटर दूर। तो फिर उसने हमें बॉर्डर क्रॉस करवाया और हमें एक सेव में लेके गया। वहाँ पे काफ़ी सारे हमने देखे हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे हैं, इतनी क्लासिकल बाइक्स में, कार्स में आए हैं। वो जनाब चीज़ें सेल कर रहे थे, पानी वगैरह। फिर हमने उनसे पानी वगैरह लिया, क्योंकि जो 3 दिन हमने वहाँ पे गुजारे हैं तो हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं था। सवाई चने और इस तरह की चीज़ें जो हम लेके गए थे वो हमने खाई भी नहीं है। हमने पानी पे 3 दिन गुजारा कर लिया है। तो फिर हमने उनसे पानी और खाने के लिए बिस्किट, केक वगैरह लिए हैं। तो 1-2 घंटे में वहाँ पे रेस्ट करवाया था। वहाँ पे हमारा एजेंट सबसे पहले आया, कहते हैं जी कि आदम खान के बंदे की तरह हो आ जाओ। फिर हम 6 बंदे बैठ चुके हैं, उस गाड़ी में बैठे हैं। तो उसने हमें महन सफ़र करवाया, जो रात तकरीबन 8 बजे से लेके रात 2 बजे तक सफ़र था। मैं आपको बताता हूँ वो हमने कैसे किया है।
उसमें से हम तकरीबन 25 बंदे, 25 नहीं आई थिंक 18 बंदे थे। 18 बंदे हमने उस पिकअप गाड़ी में बैठे। वो हमारा जो सफ़र था काफ़ी कंफर्टेबल सफ़र था, बहुत मज़ा आया, यानी कि उस सफ़र में हमें कोई थकावट नहीं हुई। तो जनाब वो सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया है। वो हम समझ लो कि उस बॉर्डर से लेके एक इलाका है ख़ास शाम है, ठीक है, बेशक आप मैप में चेक कर लेना। वो सफ़र वहाँ तक करना था हमने। ख़ास इलाके का नाम है वहाँ तक। पहली गेम यानी कि दूसरी सेव थी हमारी ईरान की। तो सफ़र जब हमारा स्टार्ट हुआ है तो तकरीबन 8 से लेके रात को 12 से 2 बजे तक का कोई सफ़र था। तो वो सफ़र हमारा बड़ा बेहतरीन सफ़र था। गाड़ी की स्पीड मैं आपको बता दूँ ना यार, इतनी स्पीड के हम सोच भी नहीं सकते यार। पता नहीं वो कैसे गाड़ी चला रहे थे। फिर हमने ईरान के नज़ारे भी देखे सारा। वो दरअसल रात को सफ़र करा रहे थे ईरान में, बाज़ारों से भी गुज़र के गए हैं, सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं पुलिस वगैरह कहाँ पे थी जब इंसानों की स्मगलिंग हो रही थी। पुलिस मेरे ख्याल से ईरान की सोई हुई थी। तो फिर जनाब मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था, क्या करूं उसका, अल्लाह ताला उसको भी कामयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। यार पूरे सफ़र का मूड उसने ख़राब कर दिया रास्ते। दरअसल ईरान में जब दाखिल हूँ और नया बंदा, आपको पता है जहाँ किसी के घर भी जाए तो उसको स्मेल आती है। ईरान में पेट्रोल की स्मेल इतनी ज़्यादा थी क्योंकि जगह जगह से पेट्रोल जो है ना वो हासिल कर रहे थे। इस वजह से पेट्रोल की स्मेल उसको चढ़ गया और उसने उल्टियाँ करना शुरू कर दी हैं। मैं ये बैठा हूँ, मेरे साथ बैठा हुआ है, सारी उल्टियाँ मेरे ऊपर कर रहा था। लेकिन खैर उससे बचने के लिए जो है ना मेरे पास चादर थी, मैंने चादर ओढ़ लिया और बड़ी मुश्किल के साथ वो सफ़र किया। इतनी तेज़ हवा, हाय हाय क्या सफ़र था, मज़ा आ गया। तो जनाब सफ़र हमारा तकरीबन स्टार्ट हुए 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे। तो आगे फिर कई जंगलों से गुज़र के कई रोडों में से, खैर ज़्यादा सफ़र हमने रोड पे किया और गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ थी। उस वक्त हमारी तकरीबन हमारे साथ जो गाड़ियाँ जा रही थी वो 3 से 4 गाड़ियाँ थी। 3 से 4 गाड़ियाँ थी। तो फिर तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद उसने गाड़ी एक जगह पे स्टॉप किया। ऊपर हमारे ऊपर वो शीट टाइप का कपड़ा दे दिया है जिसकी वजह से हम देख ना सकें बाइक क्या, या हमें कोई देख ना सकें। तो इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल उन्होंने किया है। तो हमने बोला चलो ठीक है, वैसे भी सर्दी है, सर्दी से तो बच जाएंगे, लेकिन ठीक हो गया। तो फिर फाइनली हम 2 बजे एक घर में पहुँचे। हमें लड़कियों के हवाले कर दिया गया। किसके हवाले सोच रहे होंगे आप, लड़कियों के हवाले में कर दिया गया। एक छोटा सा घर था, वहाँ पे हमारी सेफ थी, हमें उनके हवाले कर दिया गया। वो सेफ कुछ इस तरह की थी कि यहाँ पे हमें रखा गया, वहाँ पे ऑलरेडी से 6 से 7 बंदे मौजूद थे और हम गए 18, और ऊपर से एक और गाड़ी आई है 18 की, 36 और 7। तो ये 40-45 बंदे हम उस बकरी वाले कोठे में आ गए। और ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वो जगह थी जहाँ पे हमें रखा गया है। लेकिन ये हमने अगले दिन सुबह बनाई है। ये जो आपको गीज़र नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने मोबाइल अपने चार्ज कर लिए थे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स गीज़र था, तो हमें मौका मिल गया मोबाइल चार्ज करने का। हमने मोबाइल सारे चार्ज कर लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो बना के भी शेयर कर ली जाए। जब हमें ईरान में लड़कियों के हवाले किया गया तो वहाँ पे एक दही का डब्बा 1 kg का और एक कितनी बड़ी रोटी, सही मोटी रोटी, 500 की रोटी और 500 का दही, 1000 रुपये का एक बंदा। लेकिन आपके भाई ने थोड़ा सा कमाल ये किया है कि मैंने एक रोटी ली और जो इतनी मुझसे खाने मैंने खाई और बाकी उठा के बैग में डाल दी। उसका आगे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस तरह हमारे फिर 3 दिन वहाँ पे गुजर गए। फिर हमारा एजेंट नहीं आया। वो तीसरे दिन यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी किस बंदे के साथ मुलाकात हुई है। वो बंदा जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो नीचे गिरा है। बचाने वाला अल्लाह है। इस सफ़र में आप जो भी दुआ मांगोगे आपकी कबूल होगी, क्योंकि आपका वहाँ पे सुनने वाला कोई भी नहीं होता सिवाय अल्लाह के। यार वो मेरे सामने गिरा और हमने सब ने बहुत सोचा है, और मैं डर भी गया था कि पता नहीं यार उसके साथ क्या होगा, पता नहीं वो ज़िंदा भी है या नहीं। तीसरे दिन वो बंदा सही सलामत हमारे साथ मिला है और उसने अपनी आप बीती बताई है कि यार मैं कैसे बचाऊं। तो
और मैं रास्ता भी भूल चुका था, मैं कैसे आप तक पहुंचा हूँ उसने सब कुछ हमें बताया है। तो यार मैं कहता हूँ उस लड़के की हिम्मत है, अकेला लड़का वो उस खास इलाके, खास शहर का नाम है, वहाँ तक पहुँचा है। लेकिन उसे रखे और अल्लाह रखे, ये आप और जिसको उठा ले और उसको एकदम उठा ले, उसको नई ज़िंदगी हमने मुबारक दी है। और फिर तीसरे दिन रात को हमें वहाँ से तकरीबन 9 का टाइम था, हमें वहाँ से निकाल दिया गया और हमारा नेक्स्ट सफ़र शुरू होता है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे घटिया और सबसे मौत वाला सफ़र ये हमारा स्टार्ट होता है। ये पैदल चलना भी मौत था और जो आगे सफ़र था ये तो थी मौत। तो ये जनाब स्टार्ट होता है इस तरह के, बाहर एक गाड़ी आई है, इस टाइप की गाड़ी है। इस गाड़ी में उस वक्त हमें डिग्गियों में सफ़र करना इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं और मेरा दोस्त अदनान अरसलान, मैं और वो गाड़ी में बैठे हैं और बाकी 2 लड़के आके बैठे हैं। तो तकरीबन उस गाड़ी में इतनी जगह थी, 2 लड़के वो थे और 2 हम, 4 लड़के थे। 2 हम गाड़ी में बैठ गए, 2 आगे बैठे हैं, उसके साथ ऑलरेडी 2-3 और लड़के थे। तो उसने मैं तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर हमें लेके गया एक और सेव में मैं जब वहाँ पे लेके गया तो उसने मैं वहाँ पे चोरों से बचने के लिए कुछ हदायत दी हैं और कुछ खाने पीने को दिया है, पैसों का फ्री नहीं, और सिम दी है और कुछ करेंसी चेंज करके दी है और कुछ तदबीर भी बताई हैं कि आपने आगे क्या क्या करना है और आप चोरों से कैसे बच सकते हैं और रास्ते में जो जो मुश्किलात आएंगी उसने हमें आगाह कर दिया। बहुत अच्छा इंसान था, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मार गया था वो, मरा कैसे है इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बता दूँगा। तो फिर जनाब वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त इरफान, नईम और असनैन, इस और भी 5-6 लड़के थे। इरफान और असनैन ये मेरे घर के करीब ही एक गुजरहान का एक इलाका है, संदल नाम है वहाँ का, और एक इलाका है कलर सैदां वहाँ का। वहाँ के वो मेरे दोस्त थे, वो हमें मिले, उन्होंने भी सिम वगैरह ली है। हमें नहीं पता था कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो आगे जाके उन्होंने बताया कि हम भी कलर सैदां के और हम भी गुजरहान के। तो फिर जनाब हमारा वहाँ पे हमें सिम दी गई है, सिम शायद अभी भी मेरे पास हो, मैंने रखी हुई है। सिम पे पैकेज वगैरह भी इन्होंने लगवा के दिया है। 3500 पाकिस्तानी 3500 की सिम ली है और उसने कहा कि आज रात आपको वहीं रुकना है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम वहाँ पे रुकेंगे भी या नहीं। फिर उसने ये जो बाजू होती हैं, बाजू में ऐसे चीरा वगैरह लगा के इसके अंदर कुछ पैसे सेव करवाएं, कुछ इस जगह पे कमीज शलवार पहनी थी, कुछ इस जगह पे सेव करें। एक लड़के ने जैकेट पहनी हुई थी तो इस जगह पे भी उसने पैसे सेव करवाएं ताकि चोरों से बचाया जा सके। और ईरानी करेंसी थी ना, वो उसने बोला आप अपने पास रखो, वो इतनी बड़ी करेंसी नहीं थी, यानी कि आप ईरान के हिसाब से लाख रुपए अपने पास रखो और पाकिस्तानी हिसाब से 1000 रुपये बनता था, वो अपने पास रखो। पाकिस्तानी करेंसीज आपने किसी को नहीं दिखानी क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी करेंसीज को डॉलर समझा जाता है। प्राउड टू बी पाकिस्तान, क्योंकि हमें वहाँ पे हमारी करेंसी को काफ़ी अच्छी करेंसी समझी जाती है। तो फिर जनाब ऐसा हुआ है कि रात को हम जैसे थोड़ी सी रेस्ट करने लगे तो एकदम से एजेंट आ गया, कहते हैं जी आपको यहाँ से भी निकलना है। वो पिकअप गाड़ी आई है, तकरीबन रात के 2 बजे थे, पिकअप गाड़ी आई है और हमें और हमारे बाकी दोस्त हम वहाँ पे उस गाड़ी में बैठ गए। हमारे साथ 2 लड़के भी शायद शामिल थे। हम उस गाड़ी में बैठे हैं तो पिकअप गाड़ी थी, उसने हमारे साथ क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। वो उसने मेरे दोस्त के जो पॉकेट में से पैसे भी निकाल दिए। उसकी वजह ये हुई थी कि वो पिकअप गाड़ी में हम बैठे हैं तो उसने बिल्कुल ऐसे काट के ना ऊपर से कुंडे से लगे थे, बेड शीट टाइप सी थी, और उसने पीछे से हम पीछे बैठे हुए थे बिल्कुल प्लान करके, हम सिर्फ ऐसे ऊपर भी नहीं कर सकते थे, यानी कि इस तरह का उसने जाल हमारे ऊपर बैठाया हुआ था कि ऐसे लगे कि यहाँ इस गाड़ी में या कोई सब्ज़ी जा रही है या कोई चीज़ ऐसी जा रही है जिसका गिरने का अंदेशा हो सकता है। तो इस तरह वो हमें कहाँ पे लेके गया,
और उसने पैसे क्यों चोरी किए, उसके साथ हमने क्या किया, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको वो सब बताऊंगा। एपिसोड थोड़ी सी लेट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका मसला है कि दिन को धूप आती है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, और वजह यह है तो मैं किसी काम में बिज़ी भी होता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि उसने हमें खजूरों वाले बाग में लेके क्या है, वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ है, और उसने हमें मारा क्यों है, और इसके बाद जो हमारा मौत का सफ़र है वो भी हमारा अगले एपिसोड में तैयार होगा। तो इंशाल्लाह जल्दी 1 या 2 और एपिसोड में मैं इस तमाम सीरीज़ को क्लोज़ करूँगा, क्योंकि मैं अगली सीरीज़ लेके आ रहा हूँ स्ट्रीट फूड के हवाले से, जहाँ पे हम जाएंगे, खाएं पिएंगे, मौजें करेंगे, और आपको स्टॉल्स वगैरह में से हम परचेजिंग करेंगे। किसी भी ऊंची शॉप में KFC वगैरह से कोई चीज़ नहीं परचेज़ करेंगे। तो भी दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।